दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मॉनिटर को रिपेयर करने जा रहे हैं। पहले पावर दे के देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है। ठीक है, तो और इसमें ये दिया हमने पावर। अब देखिए ये लगता है ऑन हो रहा है ना। गौर से देखिएगा, ये ग्रीन एलईडी जल रहा है। लगता है जैसे कि ये कुछ ऑन होना चाहता है। ये भूक भूक टाइप का ये इस तरह से कर रहा है। ठीक है, हल्का हल्का फ्लैश कर रहा है ये, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। और शायद कुछ आवाज भी आ रहा है, कान लगाने पे सुनाई देगा। चक चक ऐसे करके आवाज कर रहा है ये। देखिए, ठीक है। तो ऊपर से ज़्यादा कुछ नहीं चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका कैबिनेट फटाफट खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। फ्रेंड्स, फटाफट से कैबिनेट वगैरह खोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टैंड खुल गया है। 2 स्क्रू पे ये कसा हुआ था और किनारे से कोई स्क्रू नहीं है। ओपनर डाल के आपको खोलना होगा थोड़ा सावधानी से। देखिए, इसमें किनारा से कहीं कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है, आपको ओपनर से खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा दाग के जैसे इसमें दिख रहा है, लगता है जैसे किसी ने खोलने का प्रयास किया होगा, शायद कस्टमर ने ही किया हो। देखिए, ये आराम आराम से आपको खोलना है। ठीक है, दिखाइए जरा। इतना ही डालना है, एकदम इतना, बहुत ज्यादा नहीं डालना है आपको। ज्यादातर मॉनिटर आपको ऐसा ही मिलेगा, स्क्रू वगैरह आमतौर पे नहीं दिखेगा आपको। ये ऐसे ही फंसाया होता है लॉक पे। ये इतना खुल जाने के बाद ये पीछे से खुल जाना चाहिए ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये खुल गया। डस्ट वगैरह है, इसे क्लीन कर लेंगे। ये फ्रेंड्स LVDS वायर है, LVDS केबल, जो बोर्ड से निकल के पैनल में जा रहा था डिस्प्ले में। इसको खोल लेना है। ये बैकलाइट के लिए वायर जा रहा है, डिस्प्ले के अंदर लाइट जलाने के लिए। और इसमें सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई को चेक करेंगे, इसके SMPS को, क्योंकि ये फॉल्ट वहीं का दिख रहा था। देखने में तो ठीक लग रहा है फ्रेंड्स। इसको चेक करते हैं हम लोग एक बार बाहर निकाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका सारा सर्किट बाहर निकाल लिया है। और एक बार बाहर निकाल के पावर देके फिर चेक करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। ये वाला जो PCB है, ये है इसका SMPS और बैकलाइट सर्किट। इसी में देखें तो यहाँ पे एक बैकलाइट के लिए मॉड्यूल लगाया हुआ है, और यहाँ से ये देख रहे हैं, ये कनेक्टर लग के ये इधर ग्लास के अंदर जा रहा है बैकलाइट जलने के लिए, अंदर रोशनी जलेगा। और ये LVDS केबल जब ये डिस्प्ले में जाएगा तो फिर पिक्चर आएगा। तो चलिए पावर देते हैं इसमें। बोर्ड में हमने पावर दे दिया है। इंडिकेटर अभी हरा जल भी रहा है, बिल्कुल ये ग्रीन जल रहा है। लग ऐसे रहा है जैसे कि ये चालू है। ये ऑफ हो गया, फिर इसको ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, और इसका बैकलाइट भी जल गया है दोस्तों।
बैकलाइट का मतलब कि डिस्प्ले पे जो लाइट चलता है वो। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइट जल रहा है। ऐसे तो ये ठीक लग रहा है। ये पीला हो जाता है मतलब ये स्टैंड बाई में चला गया। मॉनिटर में क्या होता है कि जब ये चालू हो और आप इसमें VGA का इनपुट देके रखेंगे तब ये कम्प्लीटली चालू रहेगा, नहीं तो कुछ देर के बाद इंडिकेटर का रंग बदल जाता है, मतलब ये स्टैंड बाई में चला जाता है। तो स्टैंड बाई में जाएगा तो ना लाइट आएगा ना पिक्चर आएगा। लेकिन है तो ये अभी स्टैंड बाई में। पहले क्या था कि ग्रीन LED फ्लैश करते रहता था। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक बार LVDS केबल लगा के देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। अब ऑन करके देखते हैं। LVDS केबल लगाने पर ये लोड नहीं ले रहा है। ये चक चक की आवाज़ करता है, फिर ये बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि डिस्प्ले में शॉर्ट है, क्योंकि ये केबल निकालने के बाद देखिए ये निकाल दिया। ये निकालने के बाद ये कंटिन्यू भरा है, लेकिन ये जैसे ही लगाते हैं हम लोग, हाँ वैसे ही क्या होता है, ये बंद होने लगता है। अभी तो ये लगता है जैसे कि चालू है। कुछ आ नहीं रहा है, पैनल का फॉल्ट लग रहा है। एक समस्या ये भी है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है। लेकिन देखिए ये पैनल जब लगा हुआ है तो आके भाग जाता है। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसको ऑन कर लेते हैं और एक बार वोल्टेज वगैरह को चेक करते हैं। क्या पता कहीं वोल्टेज को लेके कोई इशू हो। तो शुरुआत करते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर से। 282 वोल्ट के आसपास बन रहा है। और AC इनपुट की बात की जाए, देखिए इसमें AC कितना आ रहा है, तो AC 207 वोल्ट है। और मेन कैपेसिटर पर DC कितना बन रहा था, 286 वोल्ट। तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 वोल्ट इस SMPS से आउट होके जाएगा कहाँ, इसके मदरबोर्ड में। तो देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज निकल रहा है। ये 5 वोल्ट बराबर है, ये भी बराबर है। अब हमको ये देखना है कि ये जो 5 वोल्ट है, मॉनिटर ऑन करते समय क्या इसमें किसी तरह का फ्लक्चुएशन भी होता है क्या। तो देखिए मीटर पे अभी तो 5 वोल्ट है और इसको ऑफ किया फिर ऑन किया, तो अभी तो वोल्टेज ठीक ठाक है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ऑन ऑफ करने पे नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, LVDS केबल लगा देते हैं। ठीक है, अभी 5 वोल्ट है, बंद किया फिर ऑन किया। देखिए ये 5 वोल्ट घटने लगता है, ये 5 वोल्ट घटने लगता है। देखिए ये घट के 1.8 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो 2 कारण होगा, एक कि या तो यहाँ का 5 वोल्ट जो जा रहा है वो वीक होगा, कमजोर होगा, और दूसरा कि ये 5 वोल्ट जो डिस्प्ले में जाता है यहाँ से, क्योंकि ये 185 पैनल है, 18.5 इंच का डिस्प्ले है, तो इसको भी जो VCC चाहिए वो भी तकरीबन 5 वोल्ट चाहिए। तो हो सकता है डिस्प्ले में शॉर्टिंग हो, जिसके कारण ये 5 वोल्ट दबा रहा हो। इसके साथ एक चीज़ तो तय है, डिस्प्ले जोड़ने के बाद ही ये समस्या आ रहा है। अब एक दो छोटा छोटा टेस्टिंग और कर लेते हैं। बिना डिस्प्ले लगाए ऑन करते हैं और PCB में जो बाकी रेगुलेटर सब है उस पर चेक करते हैं। तो ये 3.3 वोल्ट ठीक है,
यहाँ कितना है 1.79 यानी 1.8 वोल्ट के आसपास, ये भी ठीक है। ये डिस्प्ले में सप्लाई इस मॉसफेट के द्वारा जाता है, सोर्स पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ड्रेन से निकलेगा जब मॉनिटर चालू होगा तब, तो ड्रेन से ये 5 वोल्ट निकल रहा है। गेट का लो होना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से ये ठीक ठाक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स दो चीज़ पे शक हो रहा है, एक पैनल पे और दूसरा की सप्लाई कहीं वीक तो नहीं है। तो एक बार LVDS केबल लगा के और पैनल के सप्लाई साइड पे ग्राउंड से कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो पता चलेगा कि कहीं आगे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। आप होम अप्लायंस का रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जो भी घर में हम लोग उपकरण यूज करते हैं उन सभी चीज़ का रिपेयरिंग, LED TV का रिपेयरिंग, प्रिंटर का रिपेयरिंग, तो हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए आपको तो वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उन नंबरों पे फ़ोन करके आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन करेंगे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कोर्स के बारे में। तो चलिए अब आगे चेक करते हैं इसमें। देखिए होता क्या है कि ये जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट जब यहाँ पे आया, देखिए ये लगता है जैसे किसी ने काम भी किया है, इस पे कुछ काम किया हुआ लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये जो डिस्प्ले है ये 5 पेयर का है, यहाँ से ये देख सकते हैं 5 पेयर सिग्नल जा रहा है डिस्प्ले के लिए। सप्लाई पिन जब भी होगा तो किनारे में होगा, या तो इस किनारे या तो इस किनारे। तो देखिए ये यहाँ पे बीप दे रहा है, 2 3 4 5 पिन ये बीप दे रहा है आपस में। ये सप्लाई कहाँ से निकल रहा है, मॉसफेट के ड्रेन से, और मॉसफेट के सोर्स पर कहाँ से आएगा, ये वाला 5 वोल्ट। तो अब देखते हैं कि ड्रेन से जो आउट कर रहा है ये शॉर्ट तो नहीं है ग्राउंड के साथ। देखिए तो यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है, तो कुछ और दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम लोग एक काम अब करके देखेंगे कि ये जो 5 वोल्ट जो अब तक इसके SMPS से दे रहे थे वो नहीं देंगे, वो 5 वोल्ट कहाँ से देंगे, इस DC सप्लाई के द्वारा। उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट है, और इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि इसमें जो एम्पियर का कंजम्पशन हो रहा है वो कितना एम्पियर हो रहा है। तो चलिए वही शुरू करते हैं। 5 वोल्ट अलग से दिया है DC सप्लाई से, ठीक है। अभी ये स्टैंड बाई में है, ऑन किया, ये ऑन हो गया, ठीक है। और देखिए एक बार ऑफ कर लेते हैं, फिर LVDS कनेक्टर लगा के देखते हैं। यहाँ पे लग गया। अब LVDS कनेक्टर लगा के ऑन किया, देखिए टिक 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 इससे आवाज आ रहा है ना। अभी तक ऑन तो है, देखिए एम्पियर कितना ज़्यादा उठा रहा है, एम्पियर बहुत ज़्यादा उठा रहा है, और डिस्प्ले से टिक 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 का आवाज़ आ रहा है। और ये जैसे ही निकाले देखिए एम्पियर लो हो गया, स्टैंड बाई में चला गया। देखिए ये ऑन होने पर कार्ड का कितना है, 0.215 एम्पियर के आसपास है 5 वोल्ट पे, और ये लगाते ही 1 एम्पियर से ऊपर चला जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि गड़बड़ी इसमें कहाँ से है, डिस्प्ले से है। डिस्प्ले के चलते ही ये 5 वोल्ट जो है आपका दब जा रहा था, है ना। तो ये चीज़ कहाँ से पता चला, यहाँ से। नहीं तो क्या होता, हम लोग पावर सप्लाई में फॉल्ट ढूंढने लग जाते कि कहीं सप्लाई कमज़ोर तो नहीं हो गया है जिसके चलते सप्लाई दबना शुरू हो गया है। तो अब फाइनली हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में और रिपेयर करेंगे। कार्ड थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको भी एक बार वॉश कर देंगे, सही रहेगा फ्यूचर के लिए। अब फाइनली हम लोग चलते हैं इसके डिस्प्ले के तरफ और देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। घबराना नहीं है फ्रेंड्स, कभी भी रिपेयर करते हैं एक चीज़ ध्यान दें, रिपेयर बहुत पेशेंस से करने का चीज़ है। अगर आप बीच में उब जाते हैं या घबराने लगते हैं तो फिर सही नहीं है, इसलिए पूरे पेशेंस के साथ आपको काम करना है। बोलते हैं स्केलर PCB या स्केलर बोर्ड या सोर्स PCB। अब इसको खोल लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्ले है ये विदाउट साइड कॉफ वाला डिस्प्ले है, क्योंकि इधर किनारा का और इधर किनारा का दोनों का ट्रैक आप देखें तो बिल्कुल बराबर ही है। इसमें
हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फिजिकली चेक करेंगे तो ऐसा कुछ जला हुआ या कुछ डैमेज तो नहीं दिख रहा है। एक बार पहले इसमें शॉर्टिंग भी चेक कर लेते हैं हर एक सप्लाई के पॉइंट पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राउंड से आपको हर सप्लाई के पॉइंट पर शॉर्टिंग चेक करना है और साथ में वैल्यू भी आपको ध्यान देना है, कई बार लीक भी होता है। तो ऐसा कुछ शॉर्टिंग तो दिखा नहीं। अब क्या करते हैं, अलग से 5 वोल्ट देके हम लोग चेक करते हैं और इसमें अब 5 वोल्ट देते हैं। देखिए 5 वोल्ट जैसे ही दिया, ज़्यादा सही नहीं, अभी रुकना। देखिए ये टिर टिर का आवाज़ आना शुरू हो गया। एम्पियर देखिए 1 एम्पियर से ये ऊपर ले रहा है, तो अभी ज़्यादा देर तक सप्लाई देना सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास में शॉर्टिंग है। और इसी बीच आपको फटाफट से वोल्टेज भी चेक कर लेना है। ये 5 वोल्ट देने पर यहाँ पे कितना बन रहा है, आधा वोल्ट घट रहा है। ये 3 पॉइंट देखिए 3.3 वोल्ट मिल रहा है आपको। और बूस्ट वोल्टेज जो है AVDD, वो देखिए AVDD भी आपका मिल रहा है 12 वोल्ट के आसपास। तो कुल मिला के मामला जो है वो गेट लाइन शॉर्टिंग का है। तो एक बार ये देख लेंगे हम लोग आगे का फ्रेम उतार के कि कॉफ किनारे साइड से कहीं जला हुआ तो नहीं है। तो देखिए इसे केयरफुली आपको खोल लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कहीं कुछ जला हुआ तो नहीं है। ऊपर से जल्दी पता नहीं चलेगा, मैग्नीफायर ग्लास से आपको देखना है खूब अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी कहीं कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, आपको थोड़ा सा साफ साफ देखना होगा और सारा खेल इसी में छिपा हुआ है। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि आप कुछ भी सीखते हैं तो सही जगह से सीखें, अगर सही काम करना है तो। दोबारा बोल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है LCD LED TV रिपेयरिंग में, AC PCB रिपेयरिंग में, होम अप्लायंस के रिपेयरिंग में, तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर फ़ोन करें। अभी देखिए, अभी का जो सीन है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिए, थोड़ा सा आपको एबनॉर्मल दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये थोड़ा सा झरका हुआ है। जल्दी आप नहीं ध्यान दे पाएंगे, यहाँ पे जनरली लोग नहीं दे पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पैनल में सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट दिया हमने और यहाँ पे छू के देखिए, देखिए एम्पियर कितना ले रहा है, 9.9 के आसपास, 1 एम्पियर के आसपास। देखिए यहाँ छू के देखिए, ये हीट हो रहा है फ्रेंड्स, ये हीट हो रहा है। करने क्या जा रहे हैं, और अब इसमें पावर देंगे। चले
एम्पियर देखिए 1/2 एम्पियर के आसपास ले रहा है ये 5 वोल्ट पर। और ये किट 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 तिरतिर तिरतिर का जो आवाज था वो आवाज बिल्कुल बंद हो गया है। अब फाइनल इसमें लगा के देखते हैं क्या रिजल्ट है, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब हमने इसमें सब कुछ पैक कर दिया है पहले की तरह, और पावर दे के दिखाते हैं आपको कि क्या रिजल्ट है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने हुए हैं। अब देखिए अब इसमें ये स्टैंड बाई में है, अब इसको पावर देके दिखाते हैं क्या रिजल्ट है। आ जाइए सर जरा इधर, पावर देके दिखाते हैं क्या हो रहा है इसमें। लिनेवो का है ये, पहले तो ब्रांड भी नहीं देखा था। वाओ लिनेवो, थोड़ा नीचे करके ये पुराना वाला पैनल है ना। सिग्नल देखिए अब साफ साफ दिखेगा आपको, तिरछा में ये डिस्प्ले नहीं दिखता है, दिख रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा और आनंद भी बहुत आया होगा।